माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए एसएससी जीडी के प्रतिशत और लाभानी के कुछ सवाल को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ए के पास एक 10,000 की लागत का मकान है। उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में ए को कुल कितना का लाभ हुआ? तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि ए के पास जब वो था मकान तो कितना का था, 10,000 का, और वो बी को बेचा 10% लाभ पर। यानी ए जो है 10,000 का 10% लाभ यानी 110। जब लाभ होता है तो हम लोग 100 में जोड़ करके लिखते हैं, क्योंकि 10% निकाल के जोड़ने से एक स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको डायरेक्ट 110 कर देते हैं। यहाँ से 2 शून्य कट गया तो कितना हो गया, तो 111,000। तो समझ गए कि जब वो बी खरीदा तो उसको कितना पड़ा, तो 11,000 पड़ गया। और बी जो है फिर पुनः ए को 10% हानि पर बेच दिया। यानी अब 11,000 का जो चीज़ था उसको 10% हानि, मतलब 90% हानि रहेगा, तो 100 में घटा करके ये 2 शून्य कट गया, 11 नमा 99। यानी कि कितना हो गया इसमें, 9,900। तो बोल रहा है कि इसमें ए को क्या हुआ, तो ए को कुल कितना लाभ हुआ। तो देख रहे हैं कि ए जो है वो कितना में खरीदा था, 10,000 में, और बेचा कितना में, 11,000 में। तो ए को यहाँ पर कमाई हुआ था कितना, 1,000 का, और वापस वो उसको मिला 9,900 में। यानी बेचते समय भी वो कम में ही लिया है। कितना कम में लिया है, तो देख रहे हैं कि 10,000 दाम था, उससे 100 रुपया कम, यानी वहाँ भी 100 रुपया कमाया। तो कुल मिलाकर उसका जो कमाई हो गया वो 1,100 रुपया का हो गया। ये उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। खरीदते समय तो वो 1,000 कमाया ही, और जब उसको वापस लेना था 10,000 का सामान को, तो उसमें भी 100 रुपया कम में खरीदा है, यानी कि उसको टोटल कमाई हुआ है 1,100 का। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर में, एक मेज का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 62% है। एक मेज का जो क्रय मूल्य है अर्थात सीपी, उसके एसपी का 62% है। तो मान लेते हैं कि एसपी जो है यानी विक्रय मूल्य 100 रुपया था। जब भी कोई प्रतिशत में रुपया ना दिया हो तो आराम से हम लोग 100 करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सीपी है वो एसपी का 62% है। तो 100 का 62% 62 ही होगा। तो बोल रहा अब बताइए लाभ क्या होगा। तो हम समझ गए लाभ कितना हो रहा है। तो 100 में अगर 62 को हम लोग घटाते हैं तो लाभ कितना निकलेगा, 38 रुपया। 38 का लाभ हुआ। तो हम लोग जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ को ऊपर लिखते हैं, क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, और गुना 100। बस इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 से काटेंगे तो 19 बार में, और ये 31 बार में, यानी हो गया कितना, 1900 अब बटा में 31। तो 31 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 5 बार में कम हो जा रहा है, 6 बार में 6 कम 6 6 18, लगभग 6 बार से कटना शुरू होगा, यानी कि 6। तो देख रहे हो ऑप्शन में 6 करके एक ही ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 6129। और नहीं तो पूरा डिवाइड कर सकते हैं, बट ऑप्शन तो सब दूर दूर है, तो पहला ही अंक से पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। तो पहला 6 आया, इसका मतलब सी नंबर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यदि 580 रुपये में बेचा जाए तो कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा। तो यानी कि 480 में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था, एक्स का पहले वो 20% बढ़ा कर बेचा, यानी कितना, 120। तो सामान कितना में बिका, 480 में, यानी कि उसका जो सीपी था वो कितना दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा x बराबर 400, यानी उसका रियल सीपी था 400 रुपया। अब कहता है कि यदि वो 580 में बेचे, यानी ये इसका सीपी है और अब इसको बेचने बोला जा रहा है एसपी जो कि है 580, तो कितना रुपये का मुनाफा होगा, तो देख रहे हैं 180 का। तो 180 अब बटा में हो जाएगा सीपी और गुना 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो ये 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यानी कि 45% का लाभ होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, यदि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए
तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितना % घटाई जानी चाहिए। जब भी कोई चीज़ को बढ़ाया गया है तो कितना % कम करेंगे, तो उसके लिए हम 60% नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रतिशत की संख्या से कंपेयर होता है। तो पहले हम देख रहे हैं कि 60% को बढ़ाया गया, अब फिर वही करने के लिए, वापस वही क्षेत्रफल लाने के लिए कितना चौड़ाई को घटाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग आराम से शुरू में लिखेंगे 60, और अगर अधिक बोलेगा यानी बढ़ाकर बोलेगा तो नीचे जोड़ करके 60 को लिखेंगे, और अगर कम बोलेगा तो घटा करके। तो शुरू में यहाँ दिया हुआ 60% बढ़ा है, यानी 160 और गुना 100, तो ये हो जाएगा 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 4 बार में काटेंगे तो 15, और ये 4, और ये 2 बार में, और ये 5, 75/2 यानी 37.5। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चौड़ाई को 37.5% कम करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम होगी। तो शुरू में ही देखेंगे 10% अधिक बोला तो ऊपर में 10, नीचे 110 गुना 100 कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक्स द्वारा 1,50,000 रुपये में मूल्य का मकान 5% लाभ पर वाई को बेचा जाता है। वाई उसे पुनः एक्स को 2% हानि पर बेचता है, तब क्रय विक्रय के परिणाम में क्या हो रहा है। तो देखते हैं, एक्स पहले 1.5 लाख उसके पास था, जो मकान है या उसका मूल्य कितना था 1.5 लाख, वो बेचा किसको, वाई को, यानी कितना में, तो 105 में। तो पहले यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 पचे 75 और 15 एकम 15, यानी कि हो गया इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,57,500। और ये पुनः जो है वाई किसको बेचा, एक्स को, अभी लॉस पे बेच रहा है। तो 1,57,500 का कितना लॉस पे बेचा है, 2%, यानी 98। तो यहाँ पर इसको काटकूट करते हैं, गुना करने पर कितना आएगा, तो गुना करते हैं तो ये हो जा रहा है 1,54,350, गुना करने पर इतना हो गया। तो हमको बोला जा रहा है कि इस विक्रय क्रय में क्या हुआ। तो हम देख रहे हैं कि जो ए के पास था वो 1.5 लाख का था, और अब जो उसको मिला है कितना मिला है, 1,54,000। तो दोनों को माइनस करेंगे तो समझ आ रहा है कि 4,350, कि 4,350 का उसको अभी भी क्या होने वाला है, यानी कि जब एक्स वाई को बेचा था तो वो 1,57,500 बेचा था, और जब वाई से वो खरीदा तो इतना में खरीदा। तो दोनों को माइनस कर देते हैं तो उतना रुपया एक्स को लाभ हो गया होगा। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 2 गया, यानी कि 7 में से, यानी कि 3,150 रुपया का एक्स को लाभ हो गया। क्योंकि जब एक्स बेचा था वाई को तो इतना रुपया में बेचा था, 1,57,500, और जब वाई बेचा तो 1,57,000 का चीज़ को 2% कम, यानी इतना में बेचा। तो यानी ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो यही मुनाफा किसको हुआ है, एक्स को, यानी पूरे बिजनेस में एक्स को 3,150 का लाभ हुआ है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। ऐसा क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप से सेट करके पूछा आता है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा वस्तु वाला क्वेश्चन देगा तो सीपी को एसपी और एसपी को सीपी कर देंगे, यानी जो विक्रय मूल्य 5 था वो बन जाएगा सीपी, यानी सीपी हो जाएगा 5, और 3 वस्तुओं का लागत यानी जो सीपी दिया था वो बन जाएगा एसपी, यानी कितना हो जाएगा 3। अब 5 रुपये हम खरीदे, 3 रुपये हम बेचे, तो नुकसान हो गया कितना का, 2 का, 2/5 गुना 100, यानी कि ये हो जाएगा 40% का हानि। ये क्या हो जाएगा, 40% का हानि, क्योंकि 5 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कम में, तो हमको हानि होने वाला है कितना % का, तो 40%। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पाठ्य पुस्तकें 12,000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त में मिल जाएं। यानी वो क्या है कि 200 किताब खरीदा था कितना, तो 200 किताब खरीदा था 12,000 में, तो एक किताब का दाम कितना पड़ेगा, तो 12,000 को 2 से बाद में 0 कट गया, 120 का आधा 60, यानी कि एक किताब का दाम था 60 रुपया। वो ऐसा बेचना चाहता है जिससे कि वो 20 पुस्तक फ्री में मिल जाए, यानी 20 को किताब का दाम कितना होगा, 1200, यानी वो 1200 रुपया फ्री में कमाना चाहता है। यानी अब जो 1200 का किताब था 12,000 का, वो बढ़ा करके बेचेगा कितना रुपया, इतना, यानी बेचेगा इतना में वो। तो यहाँ पर रुपया नहीं पूछा, बोला कितना % बढ़ाएगा, तो कितना % बढ़ाएगा, तो देख रहे 12,000 का 1200 कितना % है, तो 1200 जो है वो 12,000 का
10% हो जाएगा, यानी कि उसको अपना जो दाम है वो 10% बढ़ा के रखना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए ने अपनी घड़ी 190 रुपये में बेची और इस प्रकार 5% का घाटा हुआ, तो घड़ी की लागत, ये तो बहुत ईजी है, घड़ी का लागत कितना था x, 5% लॉस पे बेचा यानी 95, और बिका कितना में 190 में, तो यहाँ से मेरा CP निकल जाएगा। ये से के बार में कटेगा 2 बार में, यानी x बराबर 200, यानी उसकी लागत मूल्य यानी CP कितना था 200 रुपया था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% बढ़ाया जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना % वृद्धि होगा। तो देख रहे हैं कि लंबाई भी बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई भी बना रहे हैं, दोनों का मल्टीपल होता है क्षेत्रफल, तो हम लोग इसको आराम से प्रतिशत सूत्र से निकाल सकते हैं कि पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, प्लस 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 हो जाएगा 10 गुना 20 और बटा 100। इस प्रतिशत सूत्र से हम जान सकते हैं कि क्षेत्रफल में कितना बढ़ने वाला है, 2, यानी कि 32% का वृद्धि होगा। क्षेत्रफल में कमी वृद्धि ऐसा देगा तो प्रतिशत सूत्र, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत, इससे हम लोग उसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये पाई चार्ट दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ, हम लोग को मालूम है कि एक सर्किल पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 का। अगर डिग्री का बात होगा तो 360 से कंपेयर करेंगे, और प्रतिशत का बात होगा तो हम लोग 100 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शुरुआत में कहता है कुल व्यय क्या होगी, यानी यहाँ पर व्यय दिया हुआ एक चार्ट में, कर में, खरीद में, बिक्री में, है ना, विपणन में, किराया, प्रचलन तंत्र में, लेखन में। तो यहाँ पर बोला कुल व्यय कितना हुआ, तो सबको जोड़ देंगे, 300, 500, 800, 800, 3 साढ़े 11, 12, 12 4 1600, 20, 20 और यहाँ हो गया 400, 2400, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया ये पूरा सर्किल को जोड़ने पर 2400, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 11 में कहता है कि किराए के प्रतिनिधित्व करने वाले डिग्री वाले क्षेत्र में केंद्रीय कोण कितना बनेगा किराया में, तो किराया कितना है 400, तो हम लोग जानते हैं किराया है 400 और टोटल है 2400, इसका कंपेयर डिग्री से करना है, तो एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है 360, तो इसका कंपेयर 360 से होगा। तो ये 2 शून्य कट गया, ये कट गया 6 बार में, 6 से कट गया यानी 60, यानी कितना डिग्री कोण बनेगा 60 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि बी नंबर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसका पाई चार्ट वाला में कि विक्रय और विपणन पर किए गए व्यय का कुल कितना % है। तो विक्रय और विपणन में देखते हैं, विक्रय कितना है 350 और विपणन कितना है 450, दोनों को जोड़ेंगे तो 800, तो 800 जो है कुल का कितना % है, तो 2400 का कितना % है, तो 100 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि प्रतिशत बोला है तो 100 से कंपेयर करेंगे, डिग्री बोलता है तो 360 से, तो ये दोनों कट गया। अब इसको 4 से काटेंगे तो 6 बार में, और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100 और ये 3, यानी 100/3, यानी कि 33.333, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर, 2 साइकिल में प्रत्येक को 1400 रुपये में बेचने पर बेचा गया, प्रत्येक को 1400 में बेचा, तो एगो में 10% का लाभ और दूसरे में 10% का हानि हुआ, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि % निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर 2 चीज़ सेम प्राइस पर प्रत्येक को बेचा जाए, तो वैसे क्वेश्चन में लाभ हानि निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट प्रतिशत सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहला में 10% का लाभ, दूसरा में 10% का लॉस, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10/100, यानी कितना हो जाएगा, तो 0 और ये सब कट जाएगा तो -1, यानी 1% का घाटा होगा, यानी 1% की हानि, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 30 लीटर मिश्रण में 80% पानी है और शेष अल्कोहल है। तो पहले 30 लीटर मिश्रण था, उसमें 80% क्या था, पानी है, तो 80% पानी है, इसका मतलब 24 लीटर पानी है और जो बच गया 6 लीटर वो क्या है, अल्कोहल है। तो बोलता है इस मिश्रण में अगर 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल क्या हुआ, यानी अल्कोहल के साथ कुछ भी नहीं कर रहा, अभी भी 6 ही अल्कोहल है। तो अल्कोहल का प्रतिशत पूछा है, तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत में जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखते हैं और कुल को नीचे। तो कुल पहले कितना था 30 लीटर, लेकिन अब इसमें 6 लीटर और मिलाया गया है, तो 6 और जुट के हो जाएगा 36 और ये 100 हो जाएगा प्रतिशत के लिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 50/3, यानी 33.1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या का 20% और 25% अधिक है,
दो संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, तो पहली संख्या उससे 20% ज़्यादा है, जबकि दूसरी संख्या 25% ज़्यादा है। तो ये तीनों को ऐसे लिख दिए। अब कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जिस किसी से कंपेयर होता है उसके बाद का की से लिखा रहता है। ये पकड़ने का तरीका कि कंपेयर किससे हो रहा है, तो दूसरी से। पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या का मतलब दूसरा को नीचे लिखेंगे, तो दूसरा कितना हो गया 125, और पहला संख्या कहाँ लिखाएगा ऊपर, अगुना 100। किससे कंपेयर हो रहा है, कौन नीचे लिखाएगा, ये पकड़ने का तरीका है कि जिसके बाद में का की से ये सब लिखा रहेगा उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कितना बार में कटेगा, तो ये काटेंगे 5 से तो 24 बार में, और ये कटेगा 25 बार में। 25 चौक 100 और 24 चौक 96, यानी कि कितना परसेंट है, 96% है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आज का क्वेश्चन सब अच्छा लगा होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन और भी आगे मिलते रहेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और भी आगे नए वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए फिर से को बाय।